हेलो एवरीवन, मैं राहुल डाइट किलाघाट दरभंगा का प्रशिक्षु हूँ। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि हम बीएड क्यों नहीं किए, डीएलएड क्यों किए। तो बीएड का भी हम इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और डीएलएड का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। तो बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे तो इंट्रेंस एग्ज़ाम में हमको 100 मार्क्स आया था 120 में से। उसके बाद भी हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। और डीएलएड का एग्जाम दिए थे, उसमें 94 मार्क्स बन रहा था, लेकिन आंसर की गलती देने के कारण 87 मार्क्स मिला। वो अलग बात, हमको डाइट किलाघाट दरभंगा मिल गया था तो हम एडमिशन करा लिए। फिर भी हम ये रिकमेंड करेंगे कि बीएड बिहार में बीएड कॉलेज मात्र 5 है, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल चांस है। 100 नंबर लाने के बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना के बराबर मिलता है। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम डीएलएड इसलिए कर लिए क्योंकि जो हम ग्रेजुएशन जो किए थे वो मैथ ऑनर्स से किए थे। तो मैथ ऑनर्स से करने का मतलब है 9-10 का टीचर बनने का। जब हम 9-10 का टीचर का वैकेंसी का आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका कटअप जाता है। 9-10 का टीचर का जो कटअप जो जाता है वो लगभग 100 से 105 के आसपास जाता है, 120 में से बहुत ज़्यादा कटअप चल जाता है। तो मैथ से बीएड करते तो मैथ ऑनर्स मेरा था, तो इसलिए मैथ का ही टीचर बन सकते थे 9-10 में। इसमें मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, फिर भी हम ये चीज़ नहीं किए क्योंकि उसका कट ऑफ आगे जाकर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हाई जाता है। और दूसरा चीज़, हमको गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिला था और उतना नहीं था जो हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कर सकते थे। तो हम डीएलएड का भी एग्ज़ाम दिए थे, डीएलएड हमको मिला और डीएलएड से यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं डाइट किलाघाट दरभंगा में। यहाँ डाइट किलाघाट दरभंगा में ये चीज़ हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमको यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज 87 नंबर आया था, इसमें हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। 94 आया था, आंसर की गड़बड़ कर दिया था, फिर भी हमको 87 नंबर पे ही एडमिशन हो गया। अब हम 1 to 8 का कम से कम टीचर बन सकते हैं। 1 से 5 का टीचर बनने के लिए जो है उसमें जो डीएलएड किया रहा था बस वही बन सकता है। तो हमको एक चीज़ ये चीज़ बेनिफिट मिल गया। बीएड करते तो हम 9-10 का टीचर बनते जिसका बहुत ज़्यादा कटअप जाता है, और एक 6 to 8 का भी टीचर बन सकते थे, उसका भी बहुत ज़्यादा कटअप जाता। तो हम मैथ ऑनर्स लिए थे इसलिए हमको कोई फ़ायदा नहीं होता बीएड करने का। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे, जो जो मैथ ऑनर्स किए हैं, जो जो हाईली डिमांडेड ऑनर्स है, उससे आप अगर आप ऑनर्स किए हैं तो आप बीएड को छोड़कर आप डीएलएड कीजिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो इस बार डीएलएड का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और बीएड का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो भाई जो जो मैथ ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप डीएलएड को प्रीफर करें। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हैं। ये चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाकर आप मान लीजिए आप कर भी लीजिएगा प्राइवेट कॉलेज लेकर, उसके बाद उसका बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें कटअप इतना कटअप देख के ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा 9-10 का। और 6 to 8 में तो उसमें अलग ही लेवल का कंपटीशन चलता है, तो उसमें हो नहीं सकता है। तो हम यही रिकमेंड करेंगे, जो जो हाईली डिमांडेबल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसमें आप बीएड को छोड़कर आप डीएलएड कीजिए। डीएलएड में आपको ये चीज़ बेनिफिट होगा। हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए जो फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, अदर जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, और कुछ ऐसा ऑनर्स है, उससे अगर आप ऑनर्स किए तो आप बीएड कर लीजिए। आपको गवर्नमेंट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए आप कैपेबल है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आप मैथ ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन किए हैं, अगर इस बार आप डीएलएड और बीएड दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप बीएड को साइड कर आप डीएलएड कीजिएगा। ये आपके लिए आपको भी आप बेनिफिट होगा। हम इस वीडियो में यही बताना चाहते थे, इसलिए हम जो बीएड हम नहीं किए। एक तो फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा जो हमको 100 नंबर लाने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, तीसरा हाई कटअप। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, जिसके कारण बीएड को हम प्रीफर नहीं किए, डीएलएड को प्रीफर किए। इसमें 1 to 5 तो जॉब कम से कम सिक्योर रहेगा, इसमें 1 to 5 के लिए वही एलिजिबल रहते हैं जो डीएलएड किए रहते हैं। तो एक चीज़ ये फ़ायदा हो गया मेरे लिए। तो हम इस वीडियो में यही बताना चाहेंगे। तो वीडियो अगर आपको समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और हम यही आपसे विश करते हैं कि आप डाइट किलाघाट दरभंगा में आपका एडमिशन हो और हम आपसे मिलेंगे। तो वीडियो को समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।